अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लोगों ने बात करनी है जी अबाउट बोन टिशू, और बोन टिशू के बारे में हम कहेंगे जी। आज हम लोग तकरीबन इस लेक्चर में बोन से रिलेटेड तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बोन टिशू के बारे में हमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बोन टिशू क्या होता है, इसमें किस तरह के सेल्स शामिल हैं, बोन मैट्रिक्स क्या होता है, बोन स्ट्रक्चर क्या है, बोन के फंक्शंस क्या होते हैं, बोन की टाइप्स कौन सी होती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में बात करें। तो बिफ़ोर स्टार्ट आप एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप अपने पास नोट कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतर तौर पर तैयारी कर सकें। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। बोन टिशू या ऑसियस टिशू। बोन टिशू इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू। एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिशू होता है जो कि ख़ास मकसद के तहत काम करता है। लाइक अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिशू इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। तो बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ जितने हैं उनमें भी सेम चीज़ थी कि उसमें सेल्स की मकदार जो या तादाद जो थोड़ी सी कम होती है, जबकि जो बोन मैट्रिक्स होता है या जो उसके इर्द गिर्द का जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें भी मैट्रिक्स की मकदार जो है वो ज़्यादा है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन हैज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड और हार्ड। तो बोन मैट्रिक्स की खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। बिकॉज इट इज़ इम्प्रेगनेटेड विद मिनरल सॉल्ट्स, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। Hence, the chief physical property of the bone tissue is its toughness and hardness. तो किसी भी हड्डी की जो सलाहियत है या जो उसकी कारकर्दगी है वो मुनहसर होती है किस चीज़ पर कि वो कितनी हार्ड है, कितनी टफ़ है। और उसकी हार्डनेस और टफनेस किस चीज़ की वजह से है? मिनरल सॉल्ट्स की वजह से। और मिनरल सॉल्ट्स कौन से? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। बोन सेल्स जैसे कि जितना भी लिविंग मैटर है जी वो सेल्स से बनता है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बोन्स के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं। तो बोन्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। हड्डियों के अंदर 3 तरह के सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं एंड ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। एक और सेल्स हैं जिसको हम ऑस्टियोप्रोजेनेटर और ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ईच सेल टाइप हैज़ अ यूनिक फंक्शन एंड इज़ फाउंड इन डिफरेंट लोकेशंस इन बोन। हर एक सेल का एक यूनिक फंक्शन है, एक अलग से वो काम करता है बोन के अंदर, और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये मौजूद होते हैं बोन्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑस्टियोब्लास्ट की। ऑस्टियोब्लास्ट इज़ द बोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग न्यू बोन। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? नई हड्डी को बनाना। इट इज़ फाउंड इन द ग्रोइंग पोर्शन ऑफ बोन। हड्डियों का जो ग्रो करने वाला हिस्सा होता है, उसके सिरे हो गए, उसके जो किनारे हो गए, उनके ऊपर ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग द पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। और उसके अलावा जो हड्डी की बैरूनी सतह है उसके ऊपर भी, और अंदरूनी सतह जहाँ पर उसका बोन मैरो लोकेटेड होता है उसके नाल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट विच डू नॉट डिवाइड। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सिंथेसाइज एंड सेक्रीट द कोलेजन मैट्रिक्स एंड कैल्शियम सॉल्ट। वो कोलेजन मैट्रिक्स बनाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स बनाते हैं, विच कैल्सिफाइज अराउंड द सेल, जो कि उसी सेल के इर्द गिर्द जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन स्ट्रक्चर बिकमिंग एन ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो तब्दील हो जाता है ऑस्टियोसाइट के अंदर। द प्राइमरी सेल ऑफ मेच्योर बोन एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन सेल। तो बोन सेल की सबसे कॉमन टाइप जो है दैट इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स मेंटेन द मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैट्रिक्स वाया द सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। अब इनका काम क्या था कि ये एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, मुख्तलिफ रतूबतें बनाकर रिलीज़ करते रहते हैं, मेनली जिसके अंदर हमारे पास मिनरल्स मौजूद होती हैं। तो इसकी वजह से ये बोन की जो इंटेग्रिटी है उसको कायम रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उसकी टफनेस और हार्डनेस को बरकरार रखने में अपना रोल अदा करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट। इन अ बोन न्यू टिश्यू इज़ कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड। अब एक हड्डी के अंदर भी नया टिश्यू बनता रहता है, वाइल ओल्ड इंजर्ड और अननेसेसरी बोन इज डिजॉल्व फॉर रिपेयर और फॉर कैल्शियम रिलीज। जो पुराने सेल्स होंगे, जो पुराना मटेरियल होगा जो यूज़ के काबिल नहीं है या जो कमज़ोर हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको ख़त्म किया जाता है। द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन और ब्रेक डाउन इज़ द ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि पुराने डैमेज हुए सेल्स थे या जो पुराना डैमेज हुआ हिस्सा है बोन्स का, उसको ये ख़त्म करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं ताकि कैल्शियम को रिलीज़ किया जा सके दोबारा से नई बोन्स बनाने के लिए। विच इज़ फाउंड ऑन द बोन सर्फेस। इनको बोन सर्फेस के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात
कि ये सेल्स जो हैं ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, जो कि वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। इनको ऑस्टियोजेनिक सेल्स नहीं बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट को और ऑस्टियोसाइट्स को, उनको जो प्रोड्यूस कर रहा था दैट वाज ऑस्टियोजेनिक सेल, वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स थे। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये पैदा होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से। ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट का एक कंपैरिजन कि ऑस्टियोक्लास्ट कॉन्टीन्यूटली ब्रेक डाउन ओल्ड बोन, ये मुस्तकिल बुनियादों पर पुरानी हड्डी को तोड़ते रहते हैं, वाइल ऑस्टियोब्लास्ट कॉन्टीन्यूसली फॉर्म न्यू बोन, वो मुस्तकिल तौर पर नई हड्डी को बनाते रहते हैं। द ऑन गोइंग बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टेंट बट सबटल रीशेपिंग ऑफ बोन। तो हड्डी की जो सूरत शक्ल बनती है या जो उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसमें जो इजाफा होता है, उसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो इन दोनों की कांस्टेंट आपस की कोऑर्डिनेशन है, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर ये एक जैसी रफ्तार में काम करेंगे तो हड्डी जो अपनी शेप को बरकरार रखेगी। बोन मैट्रिक्स क्या होता है जी? बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं जी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इनऑर्गेनिक जो कि नॉन कार्बन कंटेनिंग या मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। द इनऑर्गेनिक और मिनरल कंपोनेंट्स ऑफ बोन मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ बोन। तो हड्डी के अंदर जो सख्ती है, जो उसकी रिजिडिटी है, जो कि उसकी स्पेशलिटी है, वो किसकी वजह से थी? वो थी मिनरल कंपोनेंट की वजह से। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 65% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बोन। और वो हड्डी के जो ड्राई वेट है, यानी हड्डी को अगर हम ड्राई कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं, तो उस वज़न का 65% हिस्सा जो है इसका मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ड्राई वेट का। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर द चीफ बोन मिनरल्स। इसमें सबसे जो अहम चीज़ें पाई जाती हैं बोन मिनरल्स में, वो कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। बट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड सिट्रेट आर ऑल्सो फाउंड। जबकि इसके अंदर मुनासिब मिकदार में हमारे पास मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सोडियम और सिट्रेट वगैरह जो है ये भी पाए जाते हैं। बोन स्ट्रक्चर ऑन मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू कैन बी सीन इन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोन। अगर एक हड्डी का हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसको बीच से हम काट लेते हैं, तो हमें 2 तरह के टिश्यूज जो है वो अपनी आम आंख से नज़र आ सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और एक स्पंजी बोन टिश्यू, जिसको कैंसिलियस बोन टिश्यू भी कहा जाता है। तो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या है जी? दिस इज द टफेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बोन टिश्यू। बोन टिश्यू की सबसे स्ट्रॉन्ग जो टाइप है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत टाइप होती है, दैट इज नोन एज द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, उसको कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कहते हैं। इसमें क्या है जी कि अपीयरिंग एज डेंस एरियाज विदाउट कैविटीज़, इसके अंदर किसी किस्म की कैविटीज़ या सुराख वगैरह में आम आंख से विजिबल नहीं होते हैं। द शाफ्ट और डायाफिसिस ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। तो जो लंबी हड्डियां हैं उनकी जो शाफ्ट है या जो उनका डायाफिसिस है वो ज़्यादातर बना हुआ होता है इसी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से। इसके बाद है कि इट ऑल्सो फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन्स। तमाम हड्डियों की जो बैरूनी सतह होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो भी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से ही बनी हुई होती है, ताकि उसको मज़ीद मजबूती फराहम की जा सके। स्पंजी बोन टिश्यू जो कि दूसरी टाइप है जी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर क्रॉस सेक्शन में हमें नज़र आती है। द एंड्स और एपिफाइसिस ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन कवर्ड बाय अ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो जो सिरे होते हैं लंबी हड्डियों के, तो वो जो कॉन्डाइल्स वगैरह हैं, उनका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर हमें बिल्कुल जालीदार साफ नज़र आती है, सुराखों वाला पोरस हिस्सा नज़र आता है। तो दैट इज़ द स्पंजी बोन टिश्यू, जिसकी आउटर लेयर जो है एक बहुत थिन सी कवरिंग उसके ऊपर मौजूद होती है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की। द बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ स्लेंडर स्पिक्यूल्स एंड ट्रेबिक्यूल्स। तो उसकी जो फॉर्म हमें नज़र आती है उसके अंदर हमें स्पिक्यूल्स नज़र आते हैं, ट्रेबिक्यूल्स नज़र आते हैं, और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़। और उसके दरमियान के बहुत सारी कैविटीज़, बहुत सारे सुराख उसके अंदर मौजूद होंगे, और इस तरह की शेप हमें इसकी नज़र आती है, लाइक अ स्पंज, जैसे कि एक फोम की शक्ल नज़र आती है, उस टाइप की स्पंज लाइक शेप इसकी अपीयर होती है। अब आते हैं जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। बोन को अगर हम माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करते हैं, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोन टिश्यू इज इट्स लेमिलर स्ट्रक्चर। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लेमिला यानी रिंग लाइक अपीयरेंसेज उसके अंदर आती हैं, रिंग्स बने हुए नजर आते हैं। द बोन मैट्रिक्स इज अरेंज्ड एज लेयर्स। बोन मैट्रिक्स जो है वो लेयर्स की सूरत में अरेंज होता है और लेमिला या रिंग्स बना लेता है, रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, जिनकी मोटाई जो है वो 3 से 7 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। द कोलेजिनस फाइबर्स ऑफ लेमिला रन पैरेलल टू ईच अदर परसुइंग अ हेलिकल और स्पाइरल कोर्स। और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, जो उसकी सेक्रेशंस बनती है, जो रिंग्स बनते हैं, और उसके एक हेलिकल या स्प्रिंग लाइक एक चीज़ जो वो स्पाइरल सा कोर्स उसका होता है, इसी रास्ते पर वो चलते हुए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। आगे जी टाइप्स ऑफ बोन्स। अकॉर्डिंग टू शेप, बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स।
शेप के लिहाज से बोन्स को हमने 5 मेजर टाइप्स में तकसीम किया हुआ है: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स एंड सेसमॉइड बोन्स। लॉन्ग बोन्स, दीज बोन्स आर लॉन्ग इन शेप, शक्ल के लिहाज से लंबी होती हैं, एंड हैव टू एंड्स एपिफाइसिस, इसके 2 सिरे होते हैं जिसको हम एपिफाइसिस भी कहते हैं, एंड अ शाफ्ट और डायफिसिस, और उसका एक दरमियानी हिस्सा शाफ्ट या बॉडी या डायफिसिस कहलाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बाजुओं और टांगों में लंबी हड्डियाँ पाई जाती हैं, सब की सब एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग बोन की। शॉर्ट बोन्स, दीज बोन्स आर शॉर्ट इन साइज बट वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये हड्डियाँ साइज़ में छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एट्सेट्रा। Flat bones. In these bones, spongy bone tissue is sandwiched between 2 layers of compact tissue and flat in shape. ये शक्ल के लिहाज से चपटी होती हैं, थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, और इसकी मेन खासियत क्या होती है कि स्पंजी बोन टिश्यू जो है वो दरमियान में होगा और उसके ऊपर और नीचे हमारे पास सतह मौजूद होती है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की। तो जहाँ भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे आमतौर पे फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है स्टर्नम जो सीने की दरमियानी हड्डी है, रिब्स यानी कि पसलियाँ, एंड सम क्रेनियल बोन्स, और सर की कुछ हड्डियाँ जो हैं वो भी फ्लैट बोन्स में शामिल हैं। Irregular bones, these bones do not have a specific shape, hence called irregular bones. इनकी कोई एक मखसूस शक्ल नहीं होती है, ठीक है, आड़ी तिरछी सी होती हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग irregular bones कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में वर्टिब्रे जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं वो शामिल हैं, फेशियल बोन्स कुछ चेहरे की हड्डियाँ शामिल हैं, इसके अलावा सम क्रेनियल बोन्स और कुछ सर की हड्डियाँ भी इसके अंदर शामिल हैं। सेसमॉइड बोन्स, दीज बोन्स आर फाउंड नियर द जॉइंट्स। ये हड्डियाँ जो हैं ये जॉइंट्स के नज़दीक पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पैटिला या नी कैप। तो पैटिला जो है ये कॉमन एग्जांपल है, इसके अलावा भी जिस्म में कुछ जो जॉइंट्स हैं उनके करीब ये हड्डियाँ मौजूद हो सकती हैं, सेसमॉइड बोन्स। तो इसके बाद है जी हमारे पास फंक्शंस ऑफ बोन्स कि हड्डियाँ क्या काम करती हैं। बोन्स हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। बोन्स के बहुत सारे काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी को एक फ्रेमवर्क मुहैया करती हैं, एक ढांचा मुहैया करती हैं। गिव अटैचमेंट टू मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। मसल्स को, टेंडन्स को और लिगामेंट्स को अटैच करती हैं, वो सारे के सारे बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल, मुकम्मल तौर पर हमारा जिस्म हरकत कर सकता है, एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके अलावा जिस्म के जो अज़ा हैं वो भी हरकत, या कुछ हिस्से जो हैं वो भी हरकत करने के काबिल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स, सिर्फ हड्डियों की वजह से। तो कंटेन रेड बोन मैरो, अगला फंक्शन इसका आ गया जी कि इसके अंदर क्या होता है जी, रेड बोन मैरो होता है, इन विच ब्लड सेल्स डिवेलप हीमेटोपोएसिस। तो रेड बोन मैरो वो हिस्सा है जो कि हड्डियों के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर हमारे पास रेड सेल्स जो हैं वो डिवेलप होते हैं, बनते हैं, इसके अंदर खून के जो सेल्स हैं। प्रोवाइड अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट, और ये हमें एक रिजर्वायर के तौर पे भी काम करता है जहाँ पे हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं कैल्शियम को और मिनरल्स वगैरह को, ताकि जब जिस्म को ज़रूरत पड़ता है तो जिस्म उसको वहाँ से ले भी सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। और नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि बोन्स के जो जॉइंट्स बनते हैं कितनी टाइप्स के हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी क्या खासियत होती है। और यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट्स एंड आल्सो गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, मज़ीद हमें गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये काम कभी मत भूलिएगा कि इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वी मेक इट ईजियर टू स्टडी। तो हम आपके लिए स्टडी को आसान बना देते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।